हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब के प्लेटफॉर्म संकेत एग्जाम स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, इस वीडियो में जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने नर्वस सिस्टम टॉपिक स्टार्ट किया था, इससे संबंधित पीएनएस के भाग तक मैंने चीज़ों को कराया था। काइंड्स ऑफ पीएनएस बताया था, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, इसके बारे में बता करके क्लास को एंड करी थी कल। उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे आज की वीडियो में। देखिए, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, तंत्रिका तंत्र के बारे में कुछ चीज़ें डिस्कशन हो गया था कुछ चीज़ों में। देखिए, क्या है कि ये जो तंत्रिका तंत्र है ना, नर्वस सिस्टम है जो, इसके अंतर्गत दो प्रकार की सेल्स का अध्ययन करते हैं हम लोग। कौन कौन सी? देखिए, टॉपिक का नाम है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम की हम बात कर रहे हैं। देखिए, पॉइंट बना करके लिखेंगे, तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत दो प्रकार की सेल्स का अध्ययन करते हैं। नर्वस सिस्टम के अंतर्गत दो प्रकार की सेल्स का अध्ययन करते हैं। कौन कौन सी सेल्स का अध्ययन करते हैं? देखिए, एक हो जाती है न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स दूसरी हो जाती है न्यूरोग्लिया। न्यूरोग्लिया। क्लियर है बात? ये जो न्यूरॉन्स है ना, ये 50% से कम पाई जाती है ना। और न्यूरोग्लिया जो है, ये 50% से अधिक पाई जाती है। बात याद रखिए ये चीज़ें। देखिए, हम सबसे पहले न्यूरोग्लिया की बात करते हैं। आइए देख लेते हैं न्यूरोग्लिया। देखिए, न्यूरोग्लिया की हम बात करें, ये जो न्यूरोग्लिया है, ये नर्वस सिस्टम को क्या करती है? ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है, पोषण प्रदान करती है। लिख लेंगे ये बात। ये ये सेल्स जो है न्यूरोग्लिया, ये नर्वस सिस्टम को क्या करती है? ये पोषण प्रदान करती है। पोषण प्रदान करती है। और इसके अलावा देखिए, ये जो न्यूरोग्लिया है ना, ये न्यूरोग्लिया जो सेल है, ये चार प्रकार की न्यूरोग्लिया सेल्स पाई जाती है। कितने प्रकार की? ये चार प्रकार की। कौन कौन सी? ध्यान देंगे। देखिए, एक होता है एपिंडाइमल सेल। एपिंडाइमल सेल, ये पहली प्रकार की होती है। दूसरी जो होती है, उसे हम कहते हैं माइक्रोग्लियल सेल। माइक्रोग्लियल सेल्स। तो तीसरी प्रकार की जो होती है, इसे हम कहते हैं एस्ट्रोसाइट्स। एस्ट्रोसाइट्स सेल्स। और जो चौथी प्रकार की जो न्यूरोग्लिया सेल होती है, उसे हम कहते हैं स्वान सेल। क्लियर है बात? ठीक है। आइए इनको हम एक एक करके हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में। देखिए, पहली हो जाएगी एपिंडाइमल सेल। एपिंडाइमल सेल, देखिए, इसके ओरिजिन की अगर हम बात करें, ये इंपॉर्टेंट है। ओरिजिन, जितने भी सेल्स की मैं ओरिजिन बता रहा हूँ ना यहाँ पर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होती है ये ओरिजिन। ओरिजिन जो है इसकी एक्टोडर्म सेल्स से होती है। एम्ब्रायो के एक्टोडर्म सेल्स से। याद रखिएगा बात। देखिए, ये एम्ब्रायो है, ये एम्ब्रायो है, ये एक्टोडर्म लेयर हो गई, ये मेसोडर्म लेयर हो गई, और ये इंडोडर्म लेयर हो गई। इस तरह से आप याद रखेंगे। तो इसके पॉइंट के बारे में हम बात करते हैं। एपिंडाइमल सेल्स जो है, देखिए इसका हम फिगर देखते हैं। देखिए ये फिगर, ये
जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये बॉर्डर लाइक, ब्रश बॉर्डर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ब्रश बॉर्डर लाइक। और ये जो ब्रश बॉर्डर जो है ये काम क्या करती है, ये देखिए सीएसएफ, सीएसएफ यानी सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का एब्जॉर्प्शन करती है, एब्जॉर्प्शन करती है, अवशोषण करती है ना। सीएसएफ को हम क्या कहते हैं, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ये नाम देते हैं, याद रखिएगा। और ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये सीलिया जैसी स्ट्रक्चर दिख रही है, सीलिया, इसे हम कहते हैं सीलिया। ये सीलिया क्या करती है, इसी सीएसएफ को, जब ये ब्रश बॉर्डर सीएसएफ को एब्जॉर्ब कर लेती है, फिर ये सीलिया क्या करती है, बॉडी तो ये एक ही है, अब ये सीलिया क्या करेगी, सीएसएफ का सिक्रीशन करेगी, सीएसएफ का सिक्रीशन करेगी, श्रावण करेगी। याद रखिएगा बात, इंपॉर्टेंट ये बातें हैं, इसी के बारे में हम पॉइंट लिख लेंगे और ज़रूरत भी नहीं है लिखने की, मैंने सारी बातें लिख दी है यहाँ पर, ठीक है। इसी में देखिए हम अगर बात करें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट की, अगर बात करें, ये जो सीएसएफ है ना, इसे हम कहते हैं सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ये क्या करता है, ये मस्तिष्क के, यानी कि सीएसएफ मस्तिष्क या ब्रेन के भार को, ब्रेन का भार कितना है एक्चुअल में 1.4 kg, किलोग्राम, 1400 ग्राम है, हम कभी कभी 1.5 kg भी कह देते हैं, ये भी लिख लीजिए, है ना, लेकिन एग्जैक्ट ये सही है। तो मस्तिष्क के भार को ये शून्य कर देता है, को शून्य करता है, शून्य कह दें या नगण्य कह दें। कौन शून्य करता है मस्तिष्क का भार, सीएसएफ, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा। फिर इसके बाद देखिए हम अगली सेल के बारे में बात करते हैं, माइक्रोग्लियल सेल, माइक्रोग्लियल सेल्स। देखिए यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट बात होगी कि इसकी ओरिजिन जो है, इसकी ओरिजिन देखिए एम्ब्रायो के मीजोडर्म लेयर से होता है, मीजोडर्म लेयर से। ये इंपॉर्टेंट बात है, यही एक ऐसी सेल है, ये अपवाद के तौर पर आप हमेशा याद रखिएगा कि ये न्यूरोग्लिया की जो एक माइक्रोग्लियल सेल्स होती है, उसकी ओरिजिन जो है एम्ब्रायो के मीजोडर्म लेयर से होती है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए ये मेरा एम्ब्रायो है, ये हमारा एम्ब्रायो है, ध्यान से देखेंगे, जिसमें से ये एक्टोडर्म हो गई, ये मीजोडर्म हो गई, है ना, ये इंडोडर्म हो गई। तो ये वाली लेयर जो है मीजोडर्म लेयर जो है, यही जो है एम्ब्रायो के मीजोडर्म लेयर से ही देखिए माइक्रोग्लियल सेल्स की उत्पत्ति हुई है, याद रखेंगे। आइए इसके पॉइंट लिख लेते हैं। देखिए इसके फिगर की अगर हम बात करें, ध्यान देंगे, इसके फिगर की हम बात करें, ये कुछ इस तरह से फिगर इसका पाया जाता है ना। यही सेल क्या करती है, देखिए ये सेल जो है क्या करती है, माइक्रोफेजेस का लक्षण इसमें पाया जाता है, यानी कि माइक्रोफेजेस सेल्स होती हैं ये, है ना, मैक्रोफेजेस, मैक्रोफेजेस सेल्स होती हैं ये, मैक्रोफेज। और इसके अलावा देखिए दिमाग से, तो इसके लिए एक पॉइंट हो जाएगा, पॉइंट लिख लेंगे, देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा, ये ये सेल्स जो हैं, ये सेल्स मैक्रोफेजेस होती हैं, मैक्रोफेजेस सेल्स होती हैं, मैक्रोफेजेस या भक्षण कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। ये ब्रेन को प्रतिरक्षा प्रदान करती है, ये ब्रेन को इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती है, ब्रेन को प्रतिरक्षा
प्रदान करते हैं। ठीक है, ये सेल्स इंपॉर्टेंट सेल्स है, जरूर याद रखिएगा। ये दूसरे नंबर की सेल थी। अब हम अगली सेल के बारे में देखते हैं। अगली सेल के बारे में देखेंगे। देखिए, तीसरे नंबर की सेल हो जाएगी जिसे हम कहते हैं एस्ट्रोसाइट। एस्ट्रोसाइट सेल्स, देखिए ओरिजिन की अगर हम बात करें, तो एम्ब्रायो के एक्टोडर्मल लेयर से इसकी उत्पत्ति हुई है। एस्ट्रोसाइट सेल जो है ये स्टार शेप्ड होती है। स्टार शेप्ड, ये स्टार शेप की होती है, तारे जैसी संरचना होती है ना। इस तरह से। और ये देखिए, ये ब्लड बह रहा है, ये हमारा ये ब्रेन है। इस तरह से। और इसका कार्य क्या है, ये इंपॉर्टेंट बात है। देखिए क्या इंपॉर्टेंट बात है, देखिए पॉइंट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यह ब्लड, एस्ट्रोसाइट सेल्स जो है ये ब्लड, ब्लड से ब्रेन, ब्लड से ब्रेन में इन्फेक्शन को रोकती है। इन्फेक्शन होने से रोकती है, इन्फेक्शन को रोकती है। क्लियर है बात। इसीलिए इसे हम क्या कह देते हैं, BBB। BBB क्यों, क्योंकि इसे हम कहते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर, ये नाम देते हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बातें हैं। चलिए अगली सेल देखेंगे। अगली सेल के बारे में देखेंगे। चौथी सेल है जिसे हम कहते हैं स्वान सेल। इसकी ओरिजिन की अगर हम बात करें, एम्ब्रायो के एक्टोडर्म लेयर से। ठीक है, एक्टोडर्म लेयर से। इसके अलावा देखिए, ये स्वान सेल जो हैं ये माइलिन का निर्माण करती हैं। माइलिन का फॉर्मेशन करती हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए माइलिन शीट का निर्माण हो जाता है स्वान सेल्स के द्वारा। इसके अलावा देखिए, ये न्यूरोग्लिया सेल्स थी, ये 4 प्रकार की, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। और इसके अलावा देखिए, मैंने तंत्रिका तंत्र से संबंधित एक और सेल्स के बारे में बताया था जिसका नाम है न्यूरॉन्स। अब इस न्यूरॉन्स को देखिए, डिटेल में देखेंगे, इस न्यूरॉन्स को हम नर्व सेल्स भी कह देते हैं। न्यूरॉन्स को हम क्या कह देते हैं, नर्व सेल भी कह देते हैं। इस न्यूरॉन को हम नर्व सेल भी कह देते हैं, याद रखिएगा। तो हम बात करने चल रहे हैं न्यूरॉन की। ठीक है, तंत्रिका सेल की बात, तंत्रिका कोशिका की हम बात करने चल रहे हैं। न्यूरॉन कह दें या कह दें नर्व सेल, किसी एक नर्व सेल की हम बात करते हैं। देखिए, नर्व सेल जो है ये मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कही जाती है। याद रखेंगे, सबसे लंबी कोशिका नर्व सेल को कहते हैं या न्यूरॉन को कहते हैं। और इसके अलावा देखिए, हम इसके फिगर की बात करें, स्ट्रक्चर की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट ये स्ट्रक्चर होता है। ये कई एग्जाम में सीधे तौर पर आपसे नेमिंग ही पूछ लेता है। ठीक है, आइए देखते हैं, इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है, देखिए, इसे हम डेंड्राइट्स कहते हैं। डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स नाम देते हैं इन्हें।
एक बात समझ लीजिए, ये जो न्यूरॉन है ना, ये नर्व सेल है ना, इसके 3 पार्ट हैं। एक डेंड्राइट, एक सेल बॉडी जिसे हम साइटोन कहते हैं, और एक एक्सॉन। आइए देखते हैं। इसके अलावा देखिए, इस ये डेंड्राइट्स हो गए। ये जो स्ट्रक्चर आपको स्टार लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसे ही हम क्या कह देते हैं? साइटोन। साइटोन कह देते हैं, या सेल बॉडी। सेल बॉडी याद रखेंगे। इस सेल बॉडी के अंदर ही देखिए ये साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। इस साइटोप्लाज्म के अंदर देखिए ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक है, ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, लेकिन सेंट्रोसोम एब्सेंट होता है। नर्व सेल के अंदर, नर्व सेल का जो साइटोन पार्ट है, सेल बॉडी पार्ट है, इसके साइटोप्लाज्म में सेंट्रोसोम के अलावा सभी सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। कौन सा एब्सेंट होता है? सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम एब्सेंट होता है, इसीलिए इस सेल में, यानी कि नर्व सेल में, कोई डिवीजन नहीं होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, याद रखिएगा इन बातों को। बाकी इसके अंदर देखिए, ये कुछ ऐसी संरचना पाई जाती है जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इस पूरी सेल बॉडी में, साइटोन में। ध्यान से देख पा रहे होंगे आप सभी लोग। इस स्ट्रक्चर को ही देखिए हम क्या कहेंगे? ये निसल्स बॉडी बोलते हैं। निसल्स बॉडी, निसल्स ग्रेन्यूल्स बोलते हैं। ये निसल्स ग्रेन्यूल्स राइबोसोम्स से बने होते हैं। राइबोसोम्स के बने होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। जितनी भी बातें मैं यहाँ पर बताऊंगा, एक एक बातों से क्वेश्चन बनते हैं, बनते हैं, बनते हैं। ध्यान से देखेंगे। देखिए, ये निसल्स ग्रेन्यूल्स की बात हो गई। अब ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, लेंथ वाइज वाला स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है, इसे हम क्या कह देते हैं? एक्सॉन कह देते हैं। क्या कहते हैं? एक्सॉन। याद रखिएगा। इस एक्सॉन में ही देखिए नर्व फाइबर प्रेजेंट होते हैं। नर्व फाइबर प्रेजेंट होते हैं। इस एक्सॉन को हम नर्व फाइबर भी बोल देते हैं, याद रखिएगा। और इसके अलावा देखिए, एक ये बॉडी स्ट्रक्चर आपको दिख रही होगी, इस तरह से देख पा रहे होंगे। देखिए, यहाँ पर देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो साइटोन यानी सेल बॉडी का ही जो स्ट्रक्चर है, ये पार्ट जो है, जो एक्सॉन से जुड़ा रहता है। ध्यान से देखिएगा, ये एक्सॉन से जुड़ा रहता है ये पार्ट। ये इतने पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ। कैसा दिख रहा है? कोन लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। इसे हम कहते हैं एक्सॉन हाइलॉक कह देते हैं। एक्सॉन हाइलॉक कह देते हैं। किस आकार का दिख रहा है? कोन शेप्ड का दिख रहा है। ये किसका पार्ट है? ये साइटोन का पार्ट है, सेल बॉडी का ही पार्ट है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, पूछा गया ये क्वेश्चन। ये नर्व फाइबर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। और इसके अलावा देखिए, ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर देखिए एक्सॉन में ही देखिए एक्सोलेमा प्रेजेंट होगा। एक्सोलेमा प्रेजेंट होगा। इस एक्सोलेमा को हम न्यूरोलेमा भी कह देते हैं। न्यूरोलेमा, याद रखिएगा। और एक्सोप्लाज्म यहाँ पर प्रेजेंट होगा। एक्सोप्लाज्म, क्लियर है बात? ये जो एक्सोलेमा है ना, ये यहाँ पर देखिए प्रोटीन चैनल प्रेजेंट होंगे। यहाँ पर क्या प्रेजेंट होंगे? प्रोटीन चैनल। प्रोटीन चैनल प्रेजेंट होंगे, ठीक है। प्रोटीन चैनल यहाँ पर प्रेजेंट होंगे, इंपॉर्टेंट बात है। एक्सोप्लाज्म प्रेजेंट होगा। और यहाँ पर देखिए ये स्वान सेल प्रेजेंट होगी, ये। और इस स्वान सेल में ही देखिए न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है, इस तरह से। ये जो बॉडी है ना, देखिए ये स्वान सेल कहलाएगी। ये स्वान सेल हो गई। ये न्यूरोग्लिया कहलाती है, ये स्वान सेल। अभी पिछले स्लाइड में बताया आपको,
ठीक है। इसी श्वान सेल में देखिए ये न्यूक्लियस स्ट्रक्चर पाया जाता है, तो इसे हम कह देते हैं न्यूक्लियस ऑफ श्वान सेल। क्लियर है बात? क्लियर है बातें? ठीक है। देखिए ये जो श्वान सेल है ना, ये वाइट फैटी सबस्टेंस निकालते हैं, वाइट फैटी सबस्टेंस का सिक्रीशन करते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, ये श्वान सेल, इन्हीं श्वान सेल से ही देखिए माइलिन का निर्माण होता है, माइलिन शीथ का निर्माण हो जाता है। माइलिन शीथ क्या है? ये जो कवरिंग है ना, इस एक्सॉन की कवरिंग है ना, प्योर कवरिंग, वही माइलिन शीथ कहलाती है। ठीक है, माइलिन शीथ हो गया। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात होती है कि जहाँ जहाँ पर माइलिन शीथ नहीं पाया जाता, देखिए ये यहाँ पर कवरिंग नहीं है, यहाँ पर कवरिंग नहीं है, जहाँ जहाँ पर ये माइलिन शीथ की कवरिंग नहीं पाई जाएगी उसे हम रेनवायर नोड कह देते हैं। क्या कह देते हैं? रेनवायर नोड। रेनवायर नोड, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, क्या कह देते हैं? रेनवायर नोड। रेनवायर नोड कह देते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा नोट इंपॉर्टेंट बात है, जरूर याद रखिएगा। और इसके अलावा ये जो दो रेनवायर नोड के बीच को हम क्या कह देते हैं? इंटर नोड कह देते हैं, इंटर नोड। ये सभी बातें आप जरूर याद रखिएगा, इसे हम इंटर नोड कह देते हैं। और इसके अलावा देखिए, ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर समझने वाली बातें हैं कि अब यहाँ से देखिए स्ट्रक्चर कुछ अलग दिखेगा आपको। कैसा? ये जो एक्सॉन है ना, ये टीलोडेंड्राइट में बढ़ जाते हैं आगे चल करके, इस तरह से देख पा रहे होंगे आप लोग। ये इस तरह से, ठीक है। ये हमारी वो, देखिए इस तरह से ये बॉडी प्रेजेंट होगी। ये जो स्ट्रक्चर है ये टीलोडेंड्राइट कहलाती है, टीलोडेंड्राइट। ठीक है, टेलोडेंड्राइट्स ये कहलाएंगी। ये डेंड्राइट्स हो गया, पुराना वाला डेंड्राइट। ठीक है। अब देखिए ये जो स्ट्रक्चर पाया जा रहा है ना, ये टीलोडेंड्राइट से अटैच्ड, ये लास्ट में जो संरचना पाई जा रही है ना, ये नोब कहलाते हैं। ठीक है, कौन से नोब? कौन से नोब? सिनेप्टिक नोब, सिनेप्टिक नोब, सिनेप्टिक सिनेप्टिक नोब कहलाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सिनेप्टिक नोब कह दें या बटन कह दें। ठीक है, क्लियर है बात? सिनेप्टिक नोब कह दें या बटन कह दें, ये इतनी सारी बातें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, एक एक बातों को क्लियर किया गया है। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए। अब मैं इसके पॉइंट लिखाने चल रहा हूँ, जो बातें बताई गई बस वही लिखी जाएंगी बार बार बातें। चाहो तो ना भी लिखाऊं तो भी काम चल जाएगा, लेकिन मैं लिखाना ज़्यादा सही समझूंगा। ठीक है, जिससे आपको परेशानियां ना हो। चलिए आगे देखेंगे, जल्दी से हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए जो मैंने फिगर बनाया है बस उसी के बारे में हम लिखने चल रहे हैं। ध्यान से देखेंगे सभी लोग। देखिए यहाँ पर एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है कि जो न्यूरॉन है ना, न्यूरॉन या नर्व सेल है ना, ये किसकी सिंगल यूनिट कहलाती है? ये नर्वस सिस्टम की यूनिट कहलाती है, इकाई कहलाती है। नर्वस सिस्टम की यूनिट कहलाती है या इकाई कहलाती है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात है। देखिए मैंने बताया था प्रत्येक न्यूरॉन जो है ये, इसके तीन पार्ट होते हैं, तीन पार्ट होते हैं। कौन कौन से मैंने बताए पार्ट? देखिए, डेंड्राइट, साइटोन, साइटोन को हम सेल बॉडी भी कहते हैं, एक्सोन, ये मैंने तीन पार्ट बताए। इन्हीं पार्ट को हम एकाएक करके डिटेल में
हम लोग पॉइंट लिखेंगे। देखिए वीडियो बहुत लंबी हो रही है, ठीक है। अब इसके आगे जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। बाकी इंपॉर्टेंट बात ये समझ लीजिए कि ये जो वीडियो है ना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी ये बीपीएससी एग्ज़ाम तैयारी 4.0 के लिए, 4.0 के लिए, ठीक है। और इसके अलावा इसी के देखिए खासकर टीजीटी के लिए ये इम्पोर्टेंट है, और प्लस किसके लिए, जूनियर के लिए, ठीक है। 1 to 6 to 8th क्लास के लिए इम्पोर्टेंट होगी, जो टीचर बनेंगे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी। बाकी पीजीटी के भी लेवल की आप तैयारी यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। और बीपीएससी में ही देखिए बिहार एस्टेट कराती है, एस्टेट फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर ये दोनों के लिए ही साइंस सब्जेक्ट से, है ना, साइंस सब्जेक्ट से ये जो बीपीएससी के लिए एस्टेट जो होता है फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर, ये जो मैं कोर्स करा रहा हूँ बायोलॉजी का, परफेक्ट होगा बिल्कुल, एक एक क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। और इस टीजीटी पीजीटी और 6 to 8th के लिए भी ये बायोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होगी, ये जो मैं करा रहा हूँ। ज़रूर मेरे इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, बहुत लाभ होगा आप सभी को, ठीक है। देखिए बीपीएससी की एक और बात समझ लीजिए, पीसीबी ये सब्जेक्ट पूछे जाते हैं किसमें, टीजीटी में, टीजीटी प्लस 6 to 8 में, 6 to 8 में मैथ भी पूछ ली जाती है ना। ये मैथ जो है 40 नंबर की होती है, और बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो 40 नंबर की, तो दोनों मिला करके 80 नंबर हो जाते हैं। और टीजीटी की अगर खाली बात करें तो पूरे के पूरे 80 नंबर में से पीसीबी ये पूरी आती है। बायो के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है, इसी हिसाब से डिवाइड हो जाते हैं। तो फिजिक्स केमिस्ट्री की आप तैयारी करते रहेंगे, लेकिन बायो की अगर आपको तैयारी करनी है ना, तो मेरे इस चैनल से जरूर जुड़ जाइए, एक एक क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेंगे, जरूर देखने को मिलेंगे। बेहतरीन तरीके से चलाई जा रही है क्लास, यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री क्लास चल रही है, आप लोग जल्दी से जुड़ जाइए। और यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, ज़रूर इस वीडियो को लाइक करिए और अपने सभी साथी मित्रों को शेयर कर दीजिए, ठीक है। यदि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि समय से आपको महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन समय से मिल सके। चलिए दोस्तों, ऐसे अगले बेहतरीन वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।